वर्ड में, और यहाँ क्लिक करके डाटा में जो आपको हाइपरलिंक बताया जा रहा है उसमें डाटा पे जा करके यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक टू फॉलो लिंक, आपके सामने प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है। इस तरीके से प्रोग्राम ओपन हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? और कोई बताइए, और कोई क्वेरी हो? इनसेट में, डिजाइन में आपने प्रैक्टिकल किया है, डेली जो बताया जाता है उसका प्रैक्टिकल करना है। नहीं समझ में आता है? आपके मोबाइल में ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं? आपके देखिए यहाँ आप आएंगे, इसमें portal.office.com है, portal.office.com। जैसे आप अपने गूगल क्रोम पे चलाएंगे तो आपके सामने एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे दिए हुए हैं। तो पावर पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा। आप मोबाइल पे इजीली कर सकते हैं। और ऐप भी आती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल पे तो भी इजीली आप समझ सकते हैं इसको। किस नाम से ऐप होगी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे आ जाएंगे, और इसका प्रैक्टिकल आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, इजीली इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। यहाँ अपन कल आपको यहाँ तक बता दिया था और रिव्यू बताने वाला था, और रिव्यू के अंदर आपको स्पेलिंग, ग्रामर बता दिया था मैंने। इसकी शॉर्टकट की है F7। आप नोट भी करते जाएं इसको साथ साथ में। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। आप एग्जाम में इस प्रश्न को जरूर देख पाएंगे, करीब करीब आता रहता है ये प्रश्न। स्पेलिंग ग्रामर के लिए शॉर्टकट क्या है? F7 है। और ये सबसे बड़ी बात और है, प्रूफिंग ग्रुप है इसमें, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर है ये दिया हुआ। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे तो यहाँ जो भी, जैसे खुशी को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसमें खुशी नहीं है। कहाँ नहीं है? कंप्यूटर की जो डिक्शनरी है उसमें ऐड नहीं है। कंप्यूटर की डिक्शनरी में जो ऐड नहीं होने की वजह से ये इसको क्या बता रहा है? एरर बता रहा है। इसमें जो लहरदार आपकी क्या है, ये लाइन आ रही है अंडरलाइन, जिगजैग लाइन, इससे पता लग रहा है कि इसके क्या नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। या तो आप उसी शब्द जो है आप जानते हैं कि उसी नाम है और इसको बार बार नहीं दे तो इसको ऐड कर दो। और यदि इनमें से कोई है, खुश है या सुस है या हुस है या जो भी, तो ऐसी क्वेश्चन में अपन क्या है, या खुशी ऐसे लिखा हुआ है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग क्या हो, तो ऐसी क्वेश्चन में आप या तो इसको ऐड कर दीजिए, अदरवाइज जो है ना इग्नोर कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो ये कभी भी इसको गलत नहीं बताएगा। अब आगे बता रहा है निशा को निश होना चाहिए, नीता होना चाहिए, निश होना चाहिए, निच होना चाहिए। इस तरीके से जो है ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये कंप्यूटर इसको नाम है, स्पेलिंग को तो ये करीब करीब एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन नाम होने की वजह से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये इग्नोर, ये स्पेलिंग एरर में दिखा देता है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो आप इग्नोर ऑल कर दीजिए। इग्नोर ऑल करेंगे तो ये सारे के सारे जो है ना हट जाएंगे। क्लोज कर दिया। इसके बाद में देखिए रिसर्च, Alt प्लस क्लिक, इसी के ऊपर भी Alt के साथ में क्लिक करेंगे। रिसर्च, कोई शब्द के बारे में अपन को जानकारी लेनी है तो इजीली अपन इसको देख सकते हैं यहाँ से रिसर्च। और रिसर्च में आपको यहाँ तो नॉर्मली और टेम्परेरी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको पता है गूगल क्रोम है, उसके ऊपर भी सर्च इंजन है, वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही थीसिरस है। थीसिरस काम की चीज है, आपको वर्ड में भी बताया था मैंने।
यहाँ जैसे कोई टाइप कर दिया मैंने शब्द, यूं समझ लीजिए बॉय, और इसका जो थीसिरस का मतलब क्या होता है? थीसिरस का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यूं समझ लीजिए समानार्थी शब्द, सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड्स जैसे बॉय को क्या क्या बोलते हैं? यंग मैन बोलते हैं, लेड छोकरा बोलते हैं, ये स्कूल बॉय बोलते हैं, सन, यंगस्टर, चाइल्ड, टीनेजर, जो अपनी भाषा में टिंगर बोलते हैं उसको, वो टिंगर नहीं है, टीनेजर होता है, टीन एजर, टीन फॉर 13 to 19, 13 से 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो टीनेजर होते हैं। टीन एजर, एजर यानी कि 13 to 19 एज वाले टीनेजर। लेकिन क्योंकि अपन ककाई वारकड़ी के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं जी का गे बनाते हैं, तो अपनी भारतीय भाषा में सीधी सी बात है टिंगर हो गया, और सभी बड़े बूढ़े बोलते हैं टाबर टिंगर, तो ये टीनेजर है। और ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे में आप सिमिलर वर्ड से सर्च कर सकते हैं इसके जरिए, रिसर्च वाला ये जो ऑप्शन है उसमें सिमिलर वर्ड्स ले सकते हैं। तीसरे से आगे, और ट्रांसलेट, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करने का है, हिंदी टू फ्रेंच, इसको ये कुमाऊं शब्द है, इसको यानी कि कुमारा शब्द कुछ ऐसे ले सकते हैं, लिया गया है इसमें कुमारा और कोनोवा, ऐसे में कुछ बोलेंगे, इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ से कोई दूसरी लैंग्वेज लेनी है तो आप दूसरी लैंग्वेज ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रूफिंग समझ में आ गया है, कोई विशेष बात नहीं इनमें, काम में आने वाली थीसिरस है। शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस F7, या F7 था और शिफ्ट प्लस F7 याद रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही थीसिरस और स्पेलिंग दोनों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं अपन कमेंट। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं अपन, कमेंट करते हैं। चलते अपन बैठे हैं और किसी के ऊपर, किसी की तरफ अपन देख करके हंस भी लेते हैं, तो क्या होता है? वो चिढ़ने लग जाते हैं कि ये अपने ऊपर हंस रहे होंगे। अपन हंस रहे हो किसी और मैटर से, लेकिन किसी को देख करके ऐसे नजर करके और फिर देख लिया, फिर हंसने लग गए, फिर थोड़ा सा ऐसे कर लिया, दो दोस्त ऐसे में, तो फिर उनके मन में शक हो जाता है। क्या शक हो जाता है? कि ये अपने ऊपर ही हंस रहे होंगे, या ऐसा जो है विशेष रूप से देखा जाता है अपने भाई बहनों में। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसे क्वेश्चन में उसको बोलते हैं कमेंट करना, टिप्पणी करना। टिप्पणी कैसे की जाती है, कमेंट कैसे किया जाता है? तो अपन किसी के ऊपर कमेंट कर देते हैं, जैसे पूजा कुमाऊत है यहाँ, और पूजा के ऊपर अपन कमेंट लिख देते हैं, या कोई उपनाम या कोई भी इसकी सिमिलर वर्ड। कमेंट का मतलब विशेष रूप से यहाँ लिया गया है, कोई टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं, यहाँ लिया गया है इसका इस्तेमाल, इसका मीनिंग, अर्थ समझाने के लिए। जिसे आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर कई प्रकार के ऐसे टिपिकल वर्ड आते हैं जिनके बारे में कुछ स्टार या कुछ लिख करके भी उसके नीचे, पेज के नीचे एक लाइन बना करके उसकी डिटेल लिख दी जाती है। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जैसे मैथ्स में आ जाते हैं, SST में आ जाते हैं, कुछ ऐसे टिपिकल नए वर्ड आ जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं, उसको या तो बोल्ड कर दिया जाता है, या फिर उस शब्द के पास में स्टार, चिड़िया का सा चिन्ह बना दिया जाता है, और फिर उसके नीचे की ओर लाइन बनाकर, किसके नीचे की ओर? पेज के नीचे की ओर। पेज का कंप्लीट हो गया अपना, उसके नीचे थोड़ी सी जगह होती है मार्जिन में, उस मार्जिन वाली जगह के ऊपर क्या लाइन बना करके और उसकी डिटेल लिख दी जाती है। देखिए कैसे किया जाता है। इसके लिए मान लो कि यहाँ ले लिया है, ये विशेष रूप से आपके काम में आएगा वर्ड के अंदर, जो कि बता भी दिया है आपको। न्यू कमेंट कैसे डालेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप लिख दीजिए, जैसे पूजा, नेम ऑफ ए RHCIT, ठीक है। ये क्या है? RHCIT स्टूडेंट
जो है लर्नर है उसका नाम है। पूजा कौन है? RSAT लर्नर। ठीक है, ये टिप्पणी हो गई इसके बारे में। मतलब कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि है कौन एक्चुअली, कोई टीचर है कि या कोई और है, अदर पोस्ट पे है, कौन है इसके बारे में। तो अपन ने डाल दिया कमेंट इसके ऊपर, RSAT लर्नर है। समझ गए? ऐसे में कमेंट डाल करके अपन इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब आगे आता है इसमें न्यू कमेंट हो ही गया, एडिट कमेंट, कमेंट में कोई एडिट करना है, डिलीट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट। समझ गए आप? कहने का मतलब है इस कमेंट में यदि कोई एडिटिंग करनी है तो क्लिक कीजिए, क्लिक करते आपके सामने फिर वापस हाजिर हो जाता है वो, तो इसमें कोई चेंजेस कर दीजिए। और उसके साथ ही डिलीट कमेंट, डिलीट भी जाएंगे तो कमेंट डिलीट हो जाएगा, हो गया। अंडू कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड, याद रखना कंट्रोल जेड से अंडू होता है, जो भी किया हुआ है वो वापस आ जाता है, जो भी अपन ने डिलीट किया वापस आ गए। अब डिलीट, ये जो अंडू कमांड दिया है कंट्रोल जेड, धीरे धीरे याद रखना आप लोग जो कई स्टूडेंट नए हैं, वर्ड वापस ले लिया जाएगा लास्ट के अंदर। इस समय आपको जो बताया जा रहा है वो चीज आप समझते जाइए, समझ में आ जाएगा धीरे 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 धीरे। और जो चीजें समझ में नहीं आ रही उनको आप प्रैक्टिकल करते समय आप देख लीजिए और भी समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ से मैं बता रहा था आपको अंडू, और अंडू में जैसे ही मैंने कंट्रोल जेड किया वापस हट गए, कंट्रोल वाई करेंगे तो वापस आ जाएगा, रीडू जिसको बोलते हैं कंट्रोल वाई। तो अंडू और रीडू से रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखना इसको। अंडू रीडू का आपके समझ में आ गया है। इसके बाद में आपको देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट। प्रीवियस कमेंट है नहीं, नेक्स्ट कमेंट है नहीं, केवल एक ही कमेंट डाला है। अपन दूसरा कमेंट और डाल करके देखते हैं। यहाँ जो है अपन न्यू कमेंट और ले लेते हैं, और यहाँ मैंने XYZ ले लिया है। ठीक है, उसके बाद में 5 मिनट वापस 15 मिनट लगेगी लगभग, उसके बाद में कॉल बैक करता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस में चलते हैं, प्रीवियस इस पे आ गए, नेक्स्ट इस पे आ गए, समझ गए? इस तरीके से अपन नेक्स्ट प्रीवियस, और डिलीट करना डिलीट हो जाएगा, एडिट न्यू कमेंट, शो मार्कअप, ये जो दिखाने के लिए होता है उसको शो मार्कअप है। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन है उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, कोई दूसरा जो है ना उसमें चेंजेस नहीं करें। आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, किसी स्लाइड के अंदर कुछ लिखा जा सकता है, कुछ कमेंट किया जा सकता है, और आपको नीचा दिखाने के लिए कोई भी हरकत की जा सकती है। ऐसी क्वेश्चन में आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करके, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। आपने एक तो एग्जांपल मैं बता देता हूँ बहुत बड़ा, यदि आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, एक मूवी है थ्री इडियट्स के नाम से, है ना। उसके अंदर कुछ कुछ स्टूडेंट रहते हैं और वो एक दूसरे की नीचा दिखाने के लिए उसको क्या रट्टा मार, यानी कि उसमें एक मैसेज जाता है, उससे एक मैसेज दिया जाता है। वो प्रत्येक मूवी जो होती है वो एक ऐसे नहीं होती, बिगाड़ने के लिए नहीं होती, अर्थ निकालने वालों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके नजर जैसी होती है वैसा होता है, तो जिस नजरिए से देखेगा उसी प्रकार का उसको अर्थ मिलेगा। जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव अर्थ निकाल देता है, जो नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव अर्थ निकलता है उसमें। उसके अंदर बताया जाता है, आपको पता है कि देखा है तो उसके अंदर एक स्पीच दिया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, और उस स्पीच को वो रट लेता है अच्छे से, पूरी तरह से रट्टा मार स्टडी करता है वो, और एज इट इज बोलता है, वो एज इट इज बोलता है, यानी कि और उसने उसके बाद में यानी कि जो रट्टा मार, और उसने क्या किया, शरारती स्टूडेंट जो थे साथी, उन्होंने उसमें बीच बीच में क्या कर दिया, उसने कुछ हाँ, इसमें फाइंड और रिप्लेस का एक ऑप्शन आता है, इसको समझने का एक तरीका है फाइंड एंड रिप्लेस का। आपने देखा होगा नोटपैड के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस, तो नोटपैड वर्डपैड के अंदर या वर्ड के अंदर भी आपके आ जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड के ऊपर गए और एक शब्द जो है ना उन्होंने सर्च कर लिया, इस शब्द के जहां जहां ये शब्द आएगा,
जहां जहां ये शब्द आएगा उसकी जगह रिप्लेस कर दिया उन्होंने कोई दूसरा वर्ड, तो क्या करेगा वो रट लेता है उसको ये पता, समझने से कोई मतलब नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, वो कोई मतलब नहीं, उसने तो रट्टा मार लिया। और ऐसा का ऐसा उसकी जगह जो है वो वर्ड जितनी बार वो शब्द आए उसकी जगह दूसरे रिप्लेस हो गया और उसका प्रिंट आउट जो है उस तरीके से निकल गया। और उससे बहुत सारी बदनामी हुई उससे, स्टूडेंट की भी और उस कॉलेज की भी। तो ऐसे क्वेश्चन में इससे मैसेज ये दिया जा रहा था क्या कि रटामार स्टडी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ रिप्लेस से फाइंड एंड रिप्लेस वाला भी समझ चुके हैं यहाँ, और यहाँ ऐसी स्थिति से बचने के लिए ऐसा कोई दूसरा करे नहीं अपनी फाइल में, समझ रहे हैं, ऐसा कोई कमेंट डाले नहीं। ऐसी स्थिति के लिए आपको प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में जाकर के रेस्ट्रिक्ट एक्सेस, यहाँ जाकर के यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है पहले भी मैंने बताया था, उस समय भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, कोई ऑप्शन इसका नन है, मैनेज क्रेडेंशियल, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ, शो नहीं कर रहा है। मतलब कि इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको, यानी कि यही कार्य अपन प्रेजेंटेशन में यहाँ नहीं हो पा रहा है कोई ऑप्शंस नहीं होने की वजह से। बाकी ये आपको सीखने का उद्देश्य ये है कि आप जैसे कहीं कोई काम कर रहे हैं, एज ए यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ तो कोई इंपॉर्टेंट कोई फाइल है नहीं आपकी कोई जिससे कोई चेंजेस करके कोई आपका बिगाड़ देगा, लेकिन जैसे आप कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं और ऑफिशियल वर्क करते हैं तो वहां कोई चेंजेस कर दे, वहां आप कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं और वहां जैसे 5000 लिखे हुए हैं आपके वैल्यू, और 5000 की जगह एक जीरो मिटा दी उसने 500 कर दिया, तो कितना फर्क हो गया, 4500 का अंतर आ गया ना, कहाँ से दोगे आप लोग। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको प्रोटेक्ट करना होगा। देखिए मैं बता देता हूँ, वर्ड के अंदर आता है ये ऑप्शन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का, ये शायद रेफरेंस में है, कहाँ है, पेज लेआउट, इंसर्ट, बताइए कहाँ है कोई, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, बताइए, मैं घुमा रहा हूँ गोल गोल, मेलिंग्स में आता है, रिव्यू, व्यू, रिव्यू, शाबाश। देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, वहां क्या था, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन था, सेम वही कंडीशन है, अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ भी ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, कुछ सर्वर प्रॉब्लम, रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग, ठीक है, यहाँ ये आ गया है, इसमें रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन जो है ले लिया अपने, और यहाँ से इसको लिमिट फॉर्मेटिंग को सिलेक्शन ऑफ द स्टाइल, यहाँ से इसको ऑप्शन को ऑन करके आप एवरीवन पे क्लिक कर सकते हैं, यस स्टार्ट, इसको हटाना होगा आपको, चेंजेस कोई और दूसरा नहीं देख सके, यस, यहाँ आप पासवर्ड डाल दीजिए, मैंने पासवर्ड डाल दिया है इसमें, यस। अब आप इस फाइल के अंदर आप कुछ भी लिख नहीं पाएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, यहाँ कुछ भी चेंजेस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप, न कोई डिलीट कर सकते, न कोई देख सकते हैं, देख करके आप मन राजी कर लीजिए, कोई डिलीट वगैरह वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट आपका क्या हो गया है, प्रोटेक्ट। आप इजीली जानते हैं लॉक करना, आप अपने मोबाइल को लॉक करके रखते हैं, उसी प्रकार से ही होता है। आप सभी के पास आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं सभी? यस सर। प्रॉपर दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर। शाबाश, सिमरन, प्रियंका, पूजा, पूजा कुमार, शाबाश, प्रियंका, पिंकी वर्मा, कृष्णा, कृष्णा जित्रवाल, खुशबू, अंजू यादव, गुड, वेरी गुड, थैंक यू।
कहीं समझ में नहीं आए तो बोल देना आप लोग। चलिए अपन चलते हैं यहाँ जहाँ चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे अपन? अपनी प्रेजेंटेशन में चल रहे थे। आपको प्रोट्रैक्ट प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन समझ में आ गया है। इसके बाद में देखिए ये आपको बता दिया है मैंने रिव्यू, और फिर आता है लास्ट और फाइनल आपका ऑप्शन व्यू है। व्यू का मतलब होता है देखना, किस प्रकार से देखा जाता है, ये चीज आपको बतानी थी। इसमें नॉर्मल व्यू, इस प्रेजेंटेशन व्यूज के बारे में नाम आता है, कौन कौन से नाम है, इसलिए इस प्रश्न को इतना सा याद रखना। ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है, नोट्स भी पेज है, स्लाइड शो है। स्लाइड शो आपको पता ही है, फुल स्क्रीन पे करके दिखा दिया जाता है, तो ये तो स्लाइड शो। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? F8। और करंट स्लाइड को शो करने के लिए Shift+ F8 याद रखना। शॉर्टकट बहुत जरूरी है, एस्केप करके अपन उससे बाहर निकल सकते हैं। आगे देखिए इसमें व्यू में स्लाइड मास्टर, यानी कि अलग अलग प्रकार से इसको व्यू देखने के तरीके हैं। व्यू में अपन चलेंगे और हैंड आउट मास्टर इस तरीके से दिखाएगा, इसको क्लोज कर दीजिए। और व्यू के अंदर नोट्स मास्टर है, ये इस तरीके से व्यू देखने के तरीके हैं। स्लाइड वही है, उसको अलग अलग तरीके से अपन व्यू कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आपने देखा होगा मॉडलिंग, मॉडल शो नहीं होता है उसमें, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसमें मॉडल बन करके जाते हैं, तो वो कैसे कैसे अपना लुक जो है ना बताते हैं कि एक बार इस तरीके से गए, फिर दूसरी तरीके से एंगल चेंज करके जाते हैं, एंगल चेंज करके फिर बताते हैं, अपने लुक को बताते हैं किस तरीके से। तो ये इसी प्रकार से अपन इसको व्यू करके देख सकते हैं, अपनी फाइल को अलग अलग लुक में देख सकते हैं, यही है। ये क्लोज कर दिया अपने। व्यू के अंदर आ गए अपन। यहाँ ग्रिड रूलर्स को देख सकते हैं। रूलर क्या है? ये देखिए पैमाना है, ये स्केल जिसको अपन बोलते हैं, ये ऊपर स्केलिंग आ जाती है। इसको ऑप्शन को नन करते ही यहाँ से गायब हो जाती है, फिर से आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। समझ में आ गया? तो ये पैमाना है। ग्रिड लाइंस, ऊपर जो देखिए लाइंस आ गई है, दिख रही है, ये लाइंस हटा दी जाएगी इस तरीके से। मैसेज बार, मैसेज बार शो नहीं हो रहा है, शो और हाइड के लिए है ये सारे। जूम बड़ा करके देख सकते हैं, जूम क्लिक करेंगे यानी कि फिट है अभी 400% पे, देखिए इतना बड़ा हुआ है। कम करेंगे 100%, ओके ये 100% पे हो गया। इस तरीके से बड़ा करके देख सकते हैं। उसमें बड़ा होता नहीं है एक्चुअल में, जैसे चश्मा लगा लिया जाता है तो क्या कोई बड़ा हो जाता है क्या? रुबीना ने लगा रखा है चश्मा, तो क्या आपको दिखाई तो देता है, एक्चुअल में जो वस्तु है उतनी होती है लेकिन दिखता ज्यादा है। आपने पढ़ा हो तो हिंदी के अंदर एक चैप्टर था, उसमें किसका, बूढ़ी काकी का चश्मा, कुछ ऐसे बूढ़ी माँ का चश्मा, कुछ ऐसे चैप्टर था। उसके अंदर वो हलवा डालते हैं तो खूब सारा दिखता है। हो सकता है आपके नहीं, वो चैप्टर पहले एक चैप्टर था उसमें। तो हलवा अपन डालते हैं तो क्या होता है, चश्मे में से बहुत ज्यादा दिखता है, तो थोड़ा सा डालते ही वो खूब सारा दिखता है। तो ऐसी पोजीशन में वो होता नहीं है एक्चुअली ज्यादा, लेकिन दिखता ज्यादा है। मोटा करके अपन कोई वस्तु होती है, जैसे घड़ी साज होता है, घड़ी सुधारने वाला, तो वो क्या करता है, लेंस का इस्तेमाल करता है ना। लेंस का यूज करके छोटी सी चीज होती है माइनर, जो आंखों से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते, खुली आंखों से अपन देख नहीं सकते, उसको अपन लेंस के जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए जो है देख सकते हैं, तो वो बड़ा करके देख लेते हैं। तो ऐसे ही इसको बड़ा करके जूम करके देख लिया जाता है। मतलब एक्चुअल इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फाइल की साइज बड़ी हो गई है, ऐसा नहीं होता है, केवल बड़ा करके देखा जा सकता है। समझ गए? इसके बाद में फिट टू विंडो, फिट टू विंडो कर दिया, जितनी विंडो है उसमें फिट हो गए। कलर चेंज करना है, ग्रे स्केल में लेना है, ये ग्रे स्केल में हो गया। बैक टू कलर, वापस कलर में आ गया है। व्यू मतलब देखने के तरीके हैं अलग अलग। जूम का था, फिर कलर और ग्रे स्केल में था, कलर में दिख जाएगा, ग्रे स्केल में प्योर ब्लैक एंड व्हाइट दिख जाएगा इसमें, और बैक टू कलर, कलर में आ जाएगा। व्यू में देख लीजिए,
इसके बाद में विंडो। विंडो आपको वर्ड में भी बताई थी, वही चीज है, मैक्रो आपका वही ऑप्शन है, लेकिन क्या होता है विंडो, न्यू विंडो, इसी की एक कॉपी आ जाती है नई विंडो। देखिए यहाँ प्रेजेंट पूजा 1 है, पूजा 1.1 है, इसको मैं न्यू करता हूँ, दिख रहा है ना, पूजा 1:1 दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ से जैसे ही न्यू करेंगे तो 1:3 आ गया है, 2 पहले से ऑलरेडी है, 3 आ गया, फिर मैं एक और 1 करता हूँ यहाँ से न्यू विंडो, तो ये 4, यानी कि इसी की 4 कॉपी बन चुकी है, इसी फाइल की 4 कॉपी बन गई है, एज इट इज वैसे की विंडोज बन गई है, कॉपी भी विंडोज बन गई है। इस तरीके से अपन चेंज कर इसको ले सकते हैं। इसके साथ में अरेंज ऑल, जो भी बनी हुई है उनको अरेंज करना है। देखिए ये है पूजा 1.4, 1, 2, 3, इस तरीके से, समझ गए? इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अपन 1 ले लेते हैं कोई से भी यहाँ से, और व्यू में चल रहे थे अपन, अरेंज और कैस्केड, कैस्केड में इस तरीके से ले सकते हैं। मैंने बताया आपको व्यू का मतलब देखना है, और ये देखने के तरीके हैं अलग अलग, अपनी विंडोज को, अपनी फाइल जो प्रेजेंटेशन है उसको कैसे देखते हैं, ये अलग अलग इसके तरीके हैं। मैक्रो, मैक्रो के अंदर आपको बताया था, एक क्वेश्चन भी आया था ऑनलाइन जो स्टडी कर रहे थे, उसमें कल शाम को आया था आपने, और मैक्रो के बारे में बताया गया था, रिकॉर्डिंग मैक्रो किस प्रकार से किया जाता है, असाइन करने के लिए किसके साथ में शॉर्टकट की बनाई जाती है। रन मैक्रो यहाँ के लिए कैसे किया जाता है ये देख लीजिए, यहाँ होता है, ठीक है, नहीं तो वर्ड के अंदर अच्छे से हो जाता है, यहाँ भी हो जाएगा शायद। यहाँ मैंने ये गीता नाम ले लिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया मैंने। या एड इंच, ये कुछ भी उसने ले लिया, नहीं होगा शायद। ये प्रोसीजर आपके लिए लंबा आ जाएगा, चलो इसको यहाँ से लेकर विजुअल बेसिक में आ जाता है, अलग से मैक्रो है, डिटेल है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, नहीं आपके समझ में आएगी। जहाँ प्रोग्राम बनते हैं वहां पहुंचा दिया इसने। अपन यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं वर्ड के अंदर, और वर्ड के अंदर अपने व्यू है, व्यू के अंदर मैक्रो है, मैक्रो के अंदर सेम वही प्रक्रिया है, व्यू मैक्रो है, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो है। यहाँ रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस कर दिया अपन ने, ठीक है, कंट्रोल के साथ में 1 और असाइन कर दिया। देखिए फिर से मैंने क्या किया, याद रखना है इसको, रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो का मतलब होता है जितनी देर तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद में जो कुछ भी करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको शॉर्टकट से अपन ले सकते हैं। जैसे मान लो कि अपन को खूब सारा मैटर है लिखना है, एक शॉर्टकट की के अंदर आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ रही है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन इसकी जरूरत पड़ती है, कोई सेंटेंस या फ्रेजिंग या 10-5 लाइन जो होती है उसको, उसकी बार बार आपको जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी पोजिशन में उसके लिए अपन को इसको रिकॉर्ड करके शॉर्टकट की बना लेते हैं, अपनी खुद की शॉर्टकट की बना लेते हैं। उस शॉर्टकट की के जरिए मान लो आपका एड्रेस है, हर बार आपकी जरूरत पड़ती है उस एड्रेस को पेस्ट करने की, कॉपी पेस्ट, तो उसको कहाँ से तो कॉपी करें, कहाँ से पेस्ट करें, उसको एक बार रिकॉर्ड कर लिया अपन ने, और उसको जब भी जरूरत पड़ी रिकॉर्डिंग के साथ में जो शॉर्टकट की है वो याद की अपन ने, शॉर्टकट की दबाई और वो वहां पेस्ट हो गया। कैसे होता है देखिए, इसको मैक्रो पे गए, यहाँ से मैक्रो मैंने स्टार्ट कर दिया है शायद, और स्टार्ट करने के बाद में मैंने यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग है ना, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद में आप यहाँ से, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रेस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट है, इसके लिए स्टॉप प्रोटेक्शन करता हूँ, पासवर्ड डालना पड़ेगा, मैं पासवर्ड डाल चुका हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ गीता, बजाज, ये मैंने लिख दिया। इसको मैं सिलेक्ट करके
फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग में यहाँ मैं अपर केस में ले लेता हूँ। अपर केस में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड ले लेता हूँ। गीता बजाज ये ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज चेंज कर देता हूँ। इसके बाद में इसको हाईलाइट कलर दे देता हूँ और इसी को अलग से सबके साथ में सिलेक्ट करके कलर की हमें चेंज कर देता हूँ। ये कलर चेंज कर दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ से सेलेक्ट करके साइज बढ़ा देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ। साइज वापस कम कर देता हूँ। ये सब कर लेंगे, ये सभी हो चुका है, ठीक है। अब आकर के ये मैंने नोट किया है ये सारा काम। इसके बाद में इसको मैं मैक्रो में जाकर के क्या कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जरूरत पड़ी यहाँ आने के 2 दिन 4 दिन बाद में, मैंने कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस किया था। कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस किया, कुछ अलग तरीके से शूट कर रहा है। चलो मैं उसी में जाता हूँ अंदर। कौन सी 1 में था ना, सॉरी वर्ड में थे अपन। इसे नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। कंट्रोल 1 एरर दिखा रहा है 1997 द डॉक्यूमेंट कंटेंट्स नो कमेंट और ट्रैक चेंजेस। ओके, एक बार न्यू डॉक्यूमेंट लेते हुए बता देता हूँ मैं आपको। न्यू डॉक्यूमेंट व्यू में गए, मैक्रो स्टार्ट किया, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो लिया, यहाँ गए कंट्रोल के साथ में 1 ले लिया, असाइन किया, क्लोज कर दिया। यहाँ में जेमा मैंने लिख दिया है, शिफ्ट के साथ में इसको सिलेक्ट कर लिया है और होम में जाकर के इसकी साइज बढ़ा दी है, कलर दे दिया है, जो कुछ भी अपन करना चाहते हैं ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको व्यू में जा करके इसका स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में मैं यदि यहाँ कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करता हूँ तो आपके सामने ये आ जाता है। न्यू के अंदर जा करके कंट्रोल एन दबाता हूँ तो आ जाता है। जब भी आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो उस पोजीशन में आपके सामने ये जेमा लिखा हुआ आ जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ एरर आ जाती है, फाइल जो चलती रहती है उसके अंदर प्रोटेक्शन या कुछ अलग से, तो इस पोजीशन में नहीं दिखा पाता। ऐसे ही मैक्रो है आपका। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से देख लें, कहीं दिक्कत आए तो आप पूछ लें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्या व्हाट्सएप ग्रुप है
उसके ऊपर बुक डाली हुई है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर कंप्लीट बुक है और बुक को आप देखिए, इसमें चैप्टर नंबर 12 है, उसको आप यूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसके अंदर सारी डिटेल जो आपको मैंने बताई है वो डिटेल दी हुई है और इसको अच्छे से पढ़ना है। शाम को आपके हो सकता तो फेसबुक पे भी लाइव रहेगा, शंकरलाल कुमाऊत के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। 8:30 बजे 8:30 पे 30 से 35 तक आपको लाइव होना है, 5 मिनट का टाइम रहेगा और 8:35 पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यदि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे नंबर पे।